Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज हम डिस्कस करने वाले फुल एडर के बारे में। देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने हाफ सब्ट्रैक्टर हमने डिस्कस किया था। अभी फुल एडर हम देखने जा रहे हैं। तो देखो हाफ सब्ट्रैक्टर में हमने क्या देखा था, दो इनपुट थे और दो आउटपुट थे। दो इनपुट और आउटपुट कौन कौन से थे, एक था डिफरेंस का और एक था बोरो का। तो बोरो के आउटपुट में जब आपका इनपुट सीक्वेंस में एक्स वाई होगा तो आप जब एक्स माइनस वाई कर रहे हो इनपुट साइड पे, एक्स माइनस वाई अगर आप कर रहे हो तो आपका बोरो एक्स बार वाई आएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आप वाई माइनस एक्स करेंगे तो एट दैट टाइम आपका बोरो वाई बार एक्स आएगा, ना कि एक्स बार वाई आएगा। ये अच्छे से आपको मैं बताना कल भूल गया था, इसलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो हम देखने जा रहे हैं अभी फुल एडर डिटेल में। ठीक है, तो फुल एडर की स्टडी हम करने जा रहे हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू फुल एडर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो डिले के जो भी क्वेश्चंस रहते वो फुल एडर पे काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फुल एडर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो फुल एडर की कंसेप्ट क्या है, मतलब हमने हाफ एडर देखा था और अभी फुल एडर देखने जा रहे हैं। तो हाफ एडर में हमने क्या देखा था कि दो बाइनरी बीट्स जो रहती है, तो दो बाइनरी बीट्स का एडिशन हाफ एडर कर सकता है। बराबर है, ऐसे दो बाइनरी बीट्स कौन सी भी हो उनका एडिशन हाफ एडर कर सकता है। लेकिन फुल एडर की स्पेशलिटी ये है कि फुल एडर में आप जो तीसरी वाली बीट रहती है कैरी की बीट, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 1101 प्लस 1001, ये एग्जांपल मैंने एक ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो अभी देखो 1011, तो 1+1 आप करेंगे तो आपका आंसर क्या होता है, 1+1 बाइनरी में 10 होता है, तो यहाँ 0 आएगा और आप एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एक 1। तो 1 आपको आप यहाँ न लिखते हुए आप उसे एज अ कैरी आप यहाँ लिखेंगे और वो कैरी फॉरवर्ड होके फिर 1+1 फिर से एडिशन होगी, 0 आएगी, फिर से एक कैरी यहाँ फॉरवर्ड होगा, 1+1 0, एक कैरी यहाँ फॉरवर्ड होगा, क्योंकि 1+1 10 होता है तो यहाँ मैंने 0 लिखा, फिर एक कैरी यहाँ मैंने ऐड किया 1+1+1, तो 1+1 10 होता है और 10+1 मतलब 11 होता है, तो 11। तो ऐसा आप एडिशन करते जाते हो वहां। बराबर है, 1+1 आपने 10 किया तो 0 यहाँ लिखा, 1 आपने कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये जो फॉरवर्ड किया हुआ कैरी है वो मैंने आगे जाके ऐड कर दिया। बराबर है, अभी यहाँ आपने क्या किया, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ 1011 प्लस क्या था हमारा 1101। ठीक है, तो देखो 1+1 आपने क्या किया, 1+1 0, यहाँ आपने कैरी फॉरवर्ड कर दी एक 1, क्योंकि 1+1 10 आता है, 1+1 2 रहता है, बाइनरी में 2 को आप 10 लिखते हो, तो 0 यहाँ लिखा और कैरी फॉरवर्ड 1 यहाँ कर दिया। अगर ये हाफ एडर होता तो हाफ एडर सिर्फ दो बाइनरी डिजिट्स को ही ऐड कर सकता है, तो ये कैरी को ऐड नहीं कर सकता एट दैट टाइम। हाफ एडर अगर होता तो उसने कैरी को ऐड नहीं किया होता, लेकिन अभी ये कैरी जो फॉरवर्ड हमने किया है वो उसके साथ ऐड होगी। मतलब फुल एडर में आप 3 बिट्स की एडिशन कर सकते हैं, ये 2 बिट्स और उसके साथ ये कैरी बिट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एडिशन करने के लिए। इसलिए फुल एडर आपकी परफेक्ट एडिशन आपको करके देगा, कंप्लीट एडिशन फुल एडर में पॉसिबल होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फुल एडर और हाफ एडर के बीच में। हाफ एडर में ऐसा हो नहीं रहा था, हाफ एडर में 2 बिट्स थी तो 2 बिट्स का ही एडिशन वहां पॉसिबल था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो यहाँ अगर 3 बिट्स आ रही है, 3 बिट्स हम ले रहे हैं, तो 3 बिट्स हम लेंगे एक्स वाई जेड, ये 3 बिट्स हम लेंगे। तो ये 3 बिट्स में आपके 2 बिट जो है एक्स और वाई, ये करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ 2 नंबर्स रहेंगे, और ये जो जेड बिट है, जेड बिट, ये किसके लिए है मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको हाफ एडर पढ़ाया था। तो जेड बिट जो होती है फुल एडर में वो क्या होती है मैंने आपको बताया पहले, तो वो मैंने क्या बताया था आपको, जेड बिट होती है जो प्रीवियस बिट से कैरी जनरेट होके आ रहा है, वो आपकी जेड बिट होती है। मतलब कोई प्रीवियस बिट थी, वहां से कैरी जनरेट होके नेक्स्ट बिट की तरफ आता है, तो वो जेड बिट से रिप्रेजेंट होगा, जेड बिट उसका इंडिकेशन आपको देंगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो एक्स वाई 2 ही बिट्स करस्पॉन्डिंग बिट्स रहेंगी 2 नंबर्स की, लेकिन जेड बिट रिप्रेजेंट करेगा कैरी जो प्रीवियस बिट से जनरेट होके आ रहा है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब हमने
कॉम्बिनेशन में एक्स और वाई दो ही लिया, ये जेड कैरी के लिए है, इतना ध्यान में रखो। ये अगर अच्छे से पता चल गया होगा तो आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अभी फुल एडर का फिर ट्रूथ टेबल बनाया तो एक्स वाई जेड होगा और आउटपुट साइड में एक सम और कैरी जनरेट होके आएगा, बराबर है। यहाँ ये जेड क्या रहेगा, अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी जनरेट जो होगा प्रीवियस बिट से वो नेक्स्ट बिट में आप ट्रांसफर करेंगे वो कैरी, तब ये इंडिकेशन ये जेड बिट आपको प्रोवाइड करके देंगी। और अगर कैरी जनरेट हुआ तो वो कैरी आपका आउटपुट में कैरी इंडिकेट होगा कि यहाँ कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन कितने रहेंगे, यहाँ हमारा 3 इनपुट से, बराबर है। तो 3 इनपुट से यहाँ 2 इनपुट्स आपके करस्पॉन्डिंग 2 नंबर के लिए और एक आपका कैरी के लिए, तो ऐसे 3 इनपुट्स हो गए। तो 3 इनपुट्स का कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं तो 2n, यहाँ क्या होगा 2/3, मतलब आपको 8 लिखना है, 0 to 7 आप लिखेंगे, बराबर है। तो 0 to 7 आपको बाइनरी में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो वो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो देखो 0 0 0 ये एक कॉम्बिनेशन होगा। 1 को आप कैसे लिखते हैं, 0 0 1, 2 लिखना है तो 0 1 0, 3 लिखना है तो 0 1 1, 4 लिखना है तो 1 0 0, 5 लिखना है तो 1 0 1, 6 लिखना है तो 1 1 0 और 7 लिखना है तो 1 1 1। तो टोटल हमने 8 कॉम्बिनेशन यहाँ बना दिए हैं, बराबर है। तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग आपके रिजल्ट आएंगे सम और कैरी में। तो सम आपकी जनरेट होगी और कैरी अगर जनरेट होता है तो कैरी इंडिकेट होगा 1 से, 1 वहां आएगा कैरी के पास अगर जनरेट होता है तो, ठीक है। तो मैं वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आपको। तो देखो हम करके देखते। तो देखो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0, सम क्या आई, 0 आई, सम 0 आई और कैरी क्या जनरेट हुआ, यहाँ कोई कैरी जनरेट नहीं होगा तो कैरी 0। तो ठीक है, कैरी 0 जनरेट हुआ। यहाँ 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो सम 1 आई, कैरी 0, 0 + 1 1 + 0 मतलब 1 आया और कैरी 0, तो यहाँ 1 कैरी 0, 0 + 1 1 और 1 + 1 मतलब 1 0 होता है, 1 + 1 1 0 होता है। तो 1 0 में 0 ये जो टर्म रहेगी वो सम में आप लिखेंगे और ये जो 1 रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड किया आपने, तो कैरी फॉरवर्ड किया तो वो यहाँ इंडिकेट होगा, तो कैरी आपकी यहाँ जनरेट हुई 1, ठीक है। अभी 1 + 0 1 और 1 + 0 भी 1, तो यहाँ 1 कैरी आपकी 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1 आया और 1 + 1 1 0 होता है, तो यहाँ 0 आएगा और कैरी आपकी जनरेट हुई है, 1 0 आया आंसर, इसीलिए 1 + 1 1 0 होता है और 1 0 + 0 1 0 ही रहेगा। तो 1 0 में 1 आपका कैरी है और 0 आपका समेशन में आएगा, तो एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ भी होगा। यहाँ 1 + 1 1 0 होता है और 1 0 + 1 मतलब क्या होगा, 1 0 + 1 आपने किया तो वो 1 1 आएगा, बराबर है। तो 1 1 आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 1 आपकी सम रहेगी और 1 आपकी कैरी रहेगी, बराबर है। मतलब 1 + 1 + 1 अगर बाइनरी में आप करते तो 1 + 1 आपका 1 0 होता है और 1 0 आपका मतलब एक कैरी जनरेट हुआ है और सम आपकी 0 है और 0 + 1 तो 1 ही है और एक कैरी जनरेट हुआ ही था, वो आगे फॉरवर्ड किया आपने, वो 1 मैंने यहाँ लिखा, तो 1 1 मतलब 3 होता है आपका डेसिमल में, बराबर है। तो 1 1 आपका सम और कैरी यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये फुल एडर का ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फुल एडर का ट्रूथ टेबल हमने यहाँ बना दिया है। अभी देखो समेशन और कैरी हमारी जो दो आउटपुट में बिट्स आई है, समेशन और कैरी जो हमारा दो आउटपुट में आपको दो आउटपुट लाइंस देखने को मिलेगी, वहां समेशन जो होगा तो समेशन को एसओपी फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एसओपी फॉर्म में मुझे लिखना है तो जिनके करस्पॉन्डिंग मेरा आंसर 1 आया है वो एसओपी फॉर्म में आएंगे। तो समेशन आपकी क्या आएगी, एस इज इक्वल्स टू समेशन 1 2, ये 4 है और ये 7 है, ठीक है। 1 2 4 7 आपका आ गया। और कैरी के लिए अगर मुझे लिखना है तो कैरी के लिए किनके करस्पॉन्डिंग आपका 1 आया है, तो वो देखो यहाँ आपका ये 3 है, ये 5 6 7 है, तो 3 5 6 7 ये कॉम्बिनेशन के लिए आपका कैरी 1 आया है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस में सम और कैरी जैसे जनरेट हुई उसे मैंने एसओपी फॉर्म में मुझे अभी लिखना है। और कैरी के लिए एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, कैरी के लिए आप अच्छे से नोटिस करो, जब आपके मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा इनपुट लाइंस अगर आपकी 1 होगी तब आपका कैरी 1 जनरेट होगा। मतलब देखो मेरे पास 3 इनपुट लाइंस है यहाँ एक्स वाई जेड, तो 3 इनपुट लाइंस में से अगर मेरी 2 इनपुट लाइंस मेरी हाई है या तो फिर मेरे तीनों की तीनों इनपुट लाइंस हाई, तभी मेरा कैरी जनरेट हुआ है।
अगर मेरी एक ही इनपुट लाइन हाई है, एक ही इनपुट लाइन सिर्फ हाई है, तो एट दैट टाइम मेरा कैरी जनरेट नहीं हुआ है। अच्छे से यहाँ यह हम नोटिस करके देख सकते हैं। देखो यहाँ तो एक भी वन नहीं है, यहाँ एक ही वन है तो कैरी जीरो जनरेट हुआ है, यहाँ एक ही वन है तो कैरी जनरेट जीरो हुआ है, यहाँ दो वन है तो एक कैरी जनरेट हुआ है, यहाँ एक ही वन है तो कैरी जीरो जनरेट हुआ है, यहाँ दो वन है तो कैरी जनरेट हुआ है, यहाँ भी दो वन है तो कैरी जनरेट हुआ है, और यहाँ तीनों वन है तो फिर भी आपका कैरी जनरेट हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो कैरी के लिए, कैरी को आप लिख सकते हैं मेजॉरिटी इनपुट सर्किट। कैरी को आप क्या लिख सकते हैं? मेजॉरिटी इनपुट सर्किट। मेजॉरिटी इनपुट सर्किट का मेरा मतलब कहने का ऐसा है कि इनपुट लाइंस में मेजॉरिटी नंबर अगर आपके हाई होंगे, मेजॉरिटी लाइंस अगर आपकी हाई होगी, देन एंड ओनली देन आपका कैरी जनरेट होता है। अभी देखो 3 इनपुट था, तो 3 इनपुट में से 2 आपके 1 है और 1 नहीं है, या तो फिर तीनों 1 है और तीनों अगर 1 है, या तो फिर 2 1 है, तो फिर एट दैट टाइम क्या होगा? 2 एक साइड में और 1 तो एक साइड में, बराबर है। तो एट दैट टाइम आपका 1 कैरी जनरेट हो रहा है। तो मैक्सिमम अगर इनपुट लाइंस आपकी हाई है, हाफ से मैक्सिमम, तो एट दैट टाइम मेजॉरिटी इनपुट सर्किट से आप ये बता सकते हो कि कैरी वहां जनरेट हुआ है। तो ये लॉजिक है, कैरी को आसानी से अगर लिखना है तो इसको हम मेजॉरिटी इनपुट सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि 3 इनपुट के केस में यहाँ हमने देखा कि 2 वंस और 2 से ज्यादा वंस अगर आते तो 2 पे वंस है, कम से कम वंस है, 2 पे अगर कम से कम वंस है मतलब 2 वंस है, और या तो फिर 3 वन से, तो एट दैट टाइम ही हमारा कैरी जनरेट हुआ है। एक ही वन है तो कैरी जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे जो भी आउटपुट लाइंस होती है वो इनपुट लाइंस पर ही तो डिपेंड होती है, इनका ही तो वो फंक्शन है। तो यहाँ से यहाँ कैरी को मैंने मेजॉरिटी इनपुट सर्किट देखा है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट अगर हाई होगा, देन एंड ओनली देन मेरा कैरी जनरेट होगा। तो ये एक अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अभी देखो ये तो हमने अच्छे से जान लिया। अभी देखो हमारा समेशन जो था वो समेशन की टर्म्स क्या आई थी? 1 2 4 7 आई थी, बराबर है। समेशन हमने किसका देखा? एक्स वाई जेड टर्म का, मतलब एसओपी फॉर्म में हमारा समेशन हमने एसओपी फॉर्म में अगर लिखा एक्स वाई जेड के लिए तो समेशन 1 2 4 7 आया। और 3 इनपुट के केस में हमने देखा था, बेसिक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वहां 3 इनपुट, जब मैंने एक्सओआर गेट आपको पढ़ाया था वहां 3 इनपुट हमने डिस्कस किया था। तो 3 इनपुट के केस में अगर मैंने आपको वहां बताया था कि आपका आउटपुट एसओपी आउटपुट अगर 1 2 4 7 आता है 3 इनपुट के केस में, आपका आउटपुट एक्सप्रेशन के लिए आपके जो मिन टर्म्स में जो आउटपुट एक्सप्रेशन होते उसके लिए अगर आपका 1 2 4 7 आएंगे तो वो इनपुट लाइंस एक्सओआर आउटपुट में आएगा, मतलब एक्सओआर आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा इनपुट लाइंस का, बराबर है। इनपुट लाइन सारे के सारे इनपुट लाइंस का एक्सओआर वो रिजल्ट जनरेट करता है। तो यहाँ 1 2 4 7 3 इनपुट के केस में अगर एसओपी आया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ कि ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सओआर का आउटपुट, सारे इनपुट लाइन का एक्सओआर वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स एक्सओआर वाई एक्सओआर जेड हमारा यहाँ आ गया है, बराबर है। तो ये आपको अच्छे से पता तो चल ही गया होगा सम के लिए। अभी अगर आपने कैरी लिया, कैरी के लिए आपने कैरी जो था आपका, तो कैरी एक्स वाई जेड, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड जो आपने लिखा है इसमें एक्स आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, आपका जो जेड है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो एमएसबी और एलएसबी को मानकर ही आपको लिखना है। तो कोई भी टर्म अगर लिखनी है तो एमएसबी एलएसबी मानकर लिखना है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था पहले वाले चैप्टर में, बराबर है। तो कैरी एक्स वाई जेड के लिए आपका समेशन एसओपी में समेशन यहाँ क्या आ रहा है? 3 है, फिफ्थ टर्म में 6 है, 7 है, 3 5 6 7 है, बराबर है। तो कैरी आपका जो जनरेट हुआ है समेशन 3 5 6 7, इसके लिए मैं अभी एसओपी फॉर्म लिखने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं डिटेल में आपका एसओपी फॉर्म अभी लिखने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो 3 के लिए ये जो थर्ड टर्म है तो 0 1 1 के लिए एसओपी फॉर्मेट में ये 0 है तो इसका बार लेंगे, ये डायरेक्टली लिखेंगे, बराबर है। तो एक्स बार वाई जेड प्लस यहाँ आपका 1 है, ये क्या है? एक्स है, तो एक्स वाई बार जेड, यहाँ एक्स वाई जेड बार
और यहाँ ये क्या होगा, ये तो तीनों 1 है तो एक्स वाई जेड। ये कैरी के लिए एसओपी फॉर्मेट में मैंने पूरा लिख दिया है। कैरी के लिए आप अच्छे से देखो, मैं कैरी के लिए ये आपको देख रहा हूँ। तो देखो अभी देखो, इससे आप 2 आउटपुट जनरेट कर सकते। तो 2 आउटपुट में क्यों जनरेट कर रहा हूँ इससे आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अभी देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो सबसे पहले आप देखो एक्स वाई जेड बार और एक्स वाई जेड, यहां से अगर मैंने एक्स वाई को कॉमन लिया तो जेड प्लस जेड बार क्या होगा, 1 होगा, बराबर है। तो ये दोनों टर्म को अगर मैंने क्लब कर दिया तो जेड प्लस जेड बार 1 हो जाएगा और एक्स वाई तो कॉमन ही है, तो इसका आंसर यहाँ एक्स वाई आया। अभी देखो इन दोनों टर्म को कंबाइन करो, ये तो हमने कंबाइन किया ही, कर ही दिया। अभी देखो यहाँ कंबाइन करो, कुछ आपका कंबाइन होता है या नहीं होता है, या आप देखो। अभी देखो अगर मैंने, देखो ये टर्म्स हम रिपीटेडली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है। तो इसको रिपीटेडली लिखकर मैं कंबाइन करके वो देख रहा हूं। तो देखो ये तो मैंने कर दिया। अभी देखो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स वाई बार जेड, और ये क्या है, एक बार मुझे देखने दो। देखो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो, इसमें आपका वाई जेड कॉमन है और एक्स प्लस एक्स बार आपका 1 आया है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर है। अभी आपको एक और टर्म चाहिए, तो इसमें देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड हमें मिल गया, एक्स जेड हमें चाहिए। तो देखो एक्स जेड के लिए आप क्या करो, ये दोनों टर्म कंबाइन करके देखो, ये लास्ट वाली और ये वाली। तो इसमें आपको वाई प्लस वाई बार 1 होते हुए दिखाई देगा, और एक जेड तो कॉमन ही है, तो आपको यहाँ एक जेड मिला। तो इसको रिपीटेडली इस टर्म्स को आप लिख सकते हैं, ए प्लस ए जैसे ए होता है, इसके अकॉर्डिंग मैंने रिपीटेडली इस टर्म को लिखा और बाद में ये रिजल्ट जनरेट किया। ये आप के मैप से कर सकते थे, लेकिन के मैप अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए डायरेक्टली मैं बुलियन अलजेब्रा लगाकर ये आपका सॉल्व कर रहा हूं। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड आपका रिजल्ट यहाँ प्रोड्यूस हुआ। तो ये हुआ एक आउटपुट। अभी यह आउटपुट डायरेक्टली फुल एडर का आउटपुट हम कंसिडर कर सकते, लेकिन एक और हम आउटपुट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको हाफ एडर से फुल एडर को इंप्लीमेंट करना है तो वो एक्सप्रेशन आपको काम में आएगा। तो वो कौन सा एक्सप्रेशन है, यहां से ही मैं जनरेट करने जा रहा हूं। देखो ये एक आउटपुट मैंने जनरेट कर दिया, इसे मैं बोलता हूं आउटपुट 1। ठीक है, अच्छे से आपके नोटबुक में ये आप अच्छे से लिख लो, आपको काम में आने वाली चीजें। अभी देखो आउटपुट 2 में लिखने जा रहा हूं। अभी देखो यहां से ही आप अच्छे से यहां ऑब्जर्व करो, यहां से आपको कुछ दिखाई देगा। देखो यहां मुझे कॉमन कौन कौन सी चीज दिखाई दे रही है। यहां से अगर मैंने जेड को कॉमन निकाला, ये जेड और ये जेड है, जेड को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, एक्स बार वाई प्लस एक्स इंटू वाई बार बचा, बराबर है। जेड को मैंने कॉमन ले लिया, तो जेड को मैंने ये कॉमन ले लिया है, तो अंदर ये बचा, प्लस यहाँ एक्स वाई को अगर कॉमन लिया तो जेड प्लस जेड बार तो 1 ही हुआ है, तो एक्स वाई को मैं कॉमन ले रहा हूं। अभी देखो जेड एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये क्या है, एक एक्सॉर का फंक्शन है, 2 इनपुट एक्सॉर गेट ये प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इनपुट एक्सॉर गेट का आउटपुट है। देखो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो ये क्या है, एक एक्स एक्सॉर वाई ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस एक्स इंटू वाई ये एंड गेट का आउटपुट है। तो यहाँ ये आउटपुट 2 मैंने जनरेट किया। आप कहेंगे कि ये ऐसा आउटपुट आपने क्यों प्रोड्यूस किया, तो अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो, ये एक्स इंटू वाई जब हमने हाफ एडर डिस्कस किया तो हाफ एडर में कैरी के लिए यह आउटपुट जनरेट हो रहा था, एक्स इंटू वाई। आपने पिछला वाला जो एपिसोड है, पिछले के पिछला वाला एपिसोड, वहां एक्स इंटू वाई हमने डिस्कस किया, वो कैरी का आउटपुट रहता है हाफ एडर के लिए, तो वो हाफ एडर का कैरी का आउटपुट है। और ये जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई हमने यहाँ प्रोड्यूस किया। तो अच्छे से अगर आपने डिस्कस किया तो ये आउटपुट 2 मैंने यहाँ ऐसा क्यों निकाला है, जब हाफ एडर से इंप्लीमेंट करोगे आप ये फुल एडर, आप हाफ एडर से अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इस केस में आपको ये एक्सप्रेशन काम में आएगा, और डायरेक्टली फुल एडर इंप्लीमेंट करना है तो ये आउटपुट 1 का एक्सप्रेशन आपको काम में आने वाला है। तो ये दोनों आउटपुट आपको याद रखने फुल एडर के लिए, दोनों आउटपुट ऐसे ये फुल एडर के लिए, कैरी के लिए होते, और समेशन के लिए तो ये एक्सॉर का आउटपुट आपका है ही, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, ये तो आपके लिए आपके परमानेंटली फिट होना चाहिए। ठीक है, और ये भी फिट होना चाहिए दोनों आउटपुट, तो अच्छे से ये दिमाग में आपके फिट होना चाहिए परमानेंटली। अभी देखो
अभी ये फर्स्ट वाला आउटपुट अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ अगर कोई भी दो इनपुट 1 होंगे, कोई भी दो इनपुट एक्स वाई 1 है और जेड 0 है मान लो, तो एक्स वाई भी 1 होगा, तो 1 प्लस जेड 0 है, तो 1 इंटू 0 यहाँ 0 प्रोड्यूस होगा। यहाँ एक्स 1 है लेकिन जेड तो 0 है ना, तो 1 इंटू 0 0 प्रोड्यूस होगा। तो 1 प्लस 0 आप यहाँ लॉजिकल और करके देखो, यहाँ एडिशन नहीं हो रही है, ये जो प्लस साइन है ये लॉजिकल और की साइन है, और गेट जब हमने डिस्कस किया है। तो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1, तो कोई भी दो इनपुट 1 है तो देखो आपका आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर है। अभी मान लो एक ही इनपुट 1 है, यहाँ x ही 1 है मान लो, और y और z तो 0 है, तो x 1 है y 0 है, तो 1 इंटू 0 0, y z तो दोनों 0 ही है तो 0, और x 1 है और z 0 है, तो 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्रोड्यूस हो रहा है। तो कोई भी एक इनपुट अगर 1 होगा तो 0 आउटपुट प्रोड्यूस होगा कैरी के लिए। अगर मान लो यहाँ तीनों इनपुट आपके 1 है, तो x y z तीनों इनपुट 1 है, तो 1 इंटू 1 1, यहाँ दोनों ये 1 है तो 1 इंटू 1 1, यहाँ भी 1 इंटू 1 1, तो 1 प्लस 1, यहाँ आप लॉजिकली करके देखो, एडिशन नहीं है ये, तो 1 प्लस एनीथिंग लॉजिकल और में क्या होता है 1 होता है। तो वहां भी देखो तीनों इनपुट अगर आपके 1 होंगे, तीनों इनपुट अगर आपके 1 होंगे तो कैरी 1 जनरेट होगा, दो इनपुट आपके 1 थे तो कैरी 1 जनरेट हो रहा था, और अगर एक ही इनपुट 1 है तो कैरी 0 जनरेट हो रहा है, और अगर तीनों इनपुट 0 है तो भी कैरी आपका 0 जनरेट हो रहा है। तो आपका आउटपुट 1 सेटिस्फाइड हो गया। तो फुल एडर अगर इंप्लीमेंट करना है तो कैरी के लिए आपको यह आउटपुट अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर फुल एडर यूजिंग हाफ एडर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो मुझे आउटपुट 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा कैरी के लिए, और समेशन का आउटपुट तो वैसा ही रहेगा x XOR y XOR z, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखो xy प्लस yz प्लस xz आपको इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, 3 एंड गेट लेंगे और 2 आपके और गेट लेंगे, ठीक है। तो तीनों एंड गेट एक ही और गेट से पास कर लेंगे हम, 3 इनपुट के और गेट से अगर पास कर दिया तो हमारा कैरी जनरेट हो गया। तो ये दो कैरी के आउटपुट आपको याद रखने, ये आउटपुट 1 और आउटपुट 2। तो देखो इस एपिसोड में पूरा मैंने फुल एडर को तो डिटेल में डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होता है ये हमारा रह गया है। तो इंप्लीमेंटेशन अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि दोनों आउटपुट के लिए इंप्लीमेंटेशन हम अलग अलग करके देखेंगे, और हर एक इंप्लीमेंटेशन के अपने कुछ एडवांटेजेस रहेंगे, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे, तो उस आधार पर हम अगले वाले एपिसोड में चलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।